A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series in your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. तो आज कौन सा अल्फ़ाबेट है? हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट J. गेस करिए, एनी गेसेस? कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट? सो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं. क्विक रिवीजन है. आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद यूवेआइटिस, हेडिंग देंगे आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद यूवेआइटिस. क्या पढ़ा था आपने? ऑल दीज आर्थराइटिस, ये जितने भी आर्थराइटिस में, सॉरी ये यूवेआइटिस लिखना चाहिए यहाँ, जितने भी आर्थराइटिस है जिसमें ये यूवेआइटिस से एसोसिएटेड होते हैं, ये सारे आर्थराइटिस, नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन, HLA-B27 एसोसिएटेड, ठीक है ना? HLA-B27 एसोसिएटेड. दूसरा पॉइंट एग्जाम क्वेश्चन, ये सारे सीरो नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है? तीसरी बात, ये जितने आर्थराइटिस है, कौन से आर्थराइटिस है? टाइप ऑफ आर्थराइटिस क्या हो गया? नॉन ग्रैन्युलोमैटस एंटी. कौन सी यूवेआइटिस है? सॉरी, किस यूवेआइटिस है? जितने भी आर्थराइटिस है उसमें जो यूवेआइटिस हो रही है, मेरा मतलब वो कौन सी यूवेआइटिस है? वो हो गई नॉन ग्रैन्युलोमैटस एंटीरियर यूवेआइटिस. सबको याद है एंटीरियर यूवेआइटिस में किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है? पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया, ब्लेफारोस्पाज, पढ़ा है था ना? 5 फिंगर्स, है ना? याद रखना. या सीरियस डिस्चार्ज, 5th पॉइंट है ना? तो ये सब बातें. और ऑन एग्जामिनेशन में आप क्या पढ़ते हो? मेरे ख्याल से ये सबसे आसान टॉपिक होता है आपको ऑप्था में. BBS लेवल से ही हमें यूवेआइटिस काफ़ी ठीक लगती है, चैप्टर ठीक लगता है, isn't it? हाँ जी. अब चलते हैं आगे. हमें क्या समझना है? ये जो यूवेआइटिस है, इसको आप दो तरह से पढ़िए. 2 तरह का प्रेजेंटेशन है. या तो ये एंटीरियर एक्यूट एंटीरियर यूवेआइटिस की तरह प्रेजेंट करेगी, या फिर ये क्रॉनिक यूवेआइटिस. क्रॉनिक यूवेआइटिस की तरह जो प्रेजेंट करती है, इसी को हम क्या बुला रहे हैं? ये एग्जाम्पल हो गया जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस. उसका दूसरा नाम क्या है? जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस. एक्यूट में बताओ, एक्यूट में क्या क्या थे आर्थराइटिस जिसमें एक्यूट यूवेआइटिस होती है? ये हो गया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस, और तीसरा हो जाएगा रीटस सिंड्रोम. तीसरा क्या है? रीटस सिंड्रोम. रीटस क्या? ट्रायड बोलो. यूरेथ्राइटिस, ठीक है? ट्रायड याद कर लो फटाफट. यूरेथ्राइटिस था, और क्या था? आर्थराइटिस. और यूवेआइटिस नहीं होती, हम क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस. कंजंक्टिवाइटिस, राइट? चलिए अब हम पढ़ेंगे JRA. JRA और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे डिफाइन करते हो? एनी आर्थराइटिस इन लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज. इसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स. पॉसी आर्टिकुलर. पॉसी का मतलब होता है कम जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं. पॉसी आर्टिकुलर, इसमें लेस देन 4 जॉइंट्स आर इन्वॉल्व. दूसरा होता है पॉली आर्टिकुलर, इसमें 4 या मोर देन 4 जॉइंट्स आर इन्वॉल्व. और तीसरा हो गया सिस्टमिक ऑनसेट. सिस्टमिक ऑनसेट को और क्या बोलते हो? स्टिल्स डिजीज, ठीक? इसमें सिस्मिक सिम्टम से प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट? ओके. अब क्या ये तीनों जो टाइप के JRA हैं, ये सब में यूवेआइटिस होती है? नहीं. तो कौन से टाइप में होती है उसको समझते हैं. पॉसी आर्टिकुलर, एक तो वो पॉसी आर्टिकुलर में होती है, लेकिन पॉसी आर्टिकुलर भी 2 टाइप के हैं. एक है अर्ली ऑनसेट, एक है लेट ऑनसेट. अर्ली ऑनसेट जिसको हम टाइप 1 बुलाते हैं, पॉसी आर्टिकुलर टाइप 1, और लेट ऑनसेट जिसको हम टाइप 2 बुलाते हैं. लेट ऑनसेट पॉसी आर्टिकुलर जुवेनाइल JRA, ठीक है? इसको हम टाइप 2. आपको क्या याद रखना है? इट इज टाइप 1 अर्ली ऑनसेट पॉसी आर्टिकुलर सीरो नेगेटिव JRA. पूरा अगर डिस्क्रिप्शन हो तो, ठीक है? याद रहेगा. दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एंटी यूवेआइटिस कैसे प्रेजेंट करती है? पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया, ब्लेफारोस्पाज, डिस्चार्ज.
लेकिन ये वाली जो यूवेटिस होती है जो इस आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है, पॉसी आर्टिकुलर, अर्ली ऑनसेट पॉसी आर्टिकुलर JRA के साथ, इसमें ये कोई भी फीचर नहीं होता, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? एटिपिकल एंटीरियर यूवेटिस। एटिपिकल एंटीरियर यूवेटिस यानी कि ये वाले फीचर्स नहीं हैं, ठीक है। अब अगर ये एटिपिकल मतलब 5 फिंगर्स नहीं, मतलब इस मरीज को कोई पेन नहीं दिख हो रहा, न रेडनेस है, न फोटोफोबिया, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए क्योंकि आँख देख रहे हो ना आप यहाँ फिगर पे, बहुत ज़्यादा कोई रेडनेस नहीं दिख रही है, लेकिन हमें कुछ यहाँ पे साइनिकिया बने हुए दिख रहे हैं। सो जब क्योंकि ये क्या है कि आपको रेड आई नहीं होती, व्हाट इज द अदर नेम, इसका दूसरा नाम क्या है? JRA की यूवेटिस को हम बुलाते हैं वाइट यूवेटिस, क्योंकि इसमें आँख वाइट है, रेडनेस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? वाइट यूवेटिस। इंटरेस्टिंग है ना। तो ये पेशेंट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, ये प्रेजेंट कैसे करेगा? ये पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं ये भी याद कर लो, जनरली मोर कॉमन इन फीमेल्स, और दीज पेशेंट्स आर ANA पॉजिटिव बट रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव। ANA पॉजिटिव, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो अगर इसको कोई परेशानी नहीं हो रही तो ये तो मेरे पास नहीं आएगा ना। तो इस डॉक्टर के पास पेशेंट जाता कब है? जब उसको कुछ परेशानी होती है। इसमें परेशानी कब आएगी? जब इस यूवेटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन है कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, आप लोग ने पढ़ा है कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। दूसरा हो सकता है सेकेंडरी ग्लाइकोमा, ठीक है। तो जब विजन कम होने लगेगी या दूसरे सिम्टम्स होंगे तब फिर आपको पेशेंट प्रेजेंट करें, ठीक है। यस, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं अबाउट। तो आपको मैनेजमेंट में भी क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या करना है? मैनेज द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये आपके सामने जो फिगर है इसमें आपको पोस्टीरियर साइनिकिया दिख रही है, रेडनेस नेग्लिजिबल है, स्पॉट डायग्नोसिस नहीं है, आपको इसके अराउंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेगी जब आप तब बता पाओगे हाँ ये पेशेंट है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इट्स एन एटिपिकल एंटीरियर यूवेटिस, ठीक है। ये बातें आपको याद है, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया, अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताओ। आरिडोसाइक्लाइटिस इज द फीचर ऑफ, आरिडोसाइक्लाइटिस मतलब एंटीरियर यूवेटिस, आई होप आपको पता है एंटीरियर यूवेटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस एंड पार्स प्लिकेटा, है ना। तो इज द फीचर ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस विद सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, नहीं, इसको तो हम लोग स्टिल्स डिजीज बुलाते हैं। अभी हमने पढ़ा पॉसी आर्टिकुलर में एसोसिएटेड होती है, तो क्या ये सीरो पॉजिटिव पॉसी आर्टिकुलर JIA है? नहीं, सीरो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सीरो पॉजिटिव पॉली आर्टिकुलर JIA है? नहीं, ये भी गलत हो गया। एक तो वो पॉली आर्टिकुलर नहीं होता, पॉसी आर्टिकुलर होता है, और वो हमेशा सीरो नेगेटिव। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज सीरो नेगेटिव पॉसी आर्टिकुलर JIA। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट? ओके, तो ये था अब हमारा अल्फाबेट J। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें अभी हम अल्फाबेटिकल सीरीज को थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि FMG के लिए प्रिपरेशन के लिए क्विक रैपिड रिवीजन हो जाए, तो इमेज बेस्ड एक क्विक रैपिड रिवीजन में प्लान कर रही हूँ, उसको करते हैं। INICT के भी क्वेश्चंस अभी डिस्कस नहीं हुए हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, उसको भी लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम अल्फाबेट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। So thank you so much. Hope you enjoyed. Stay blessed. Keep smiling.